उनके हिसाब से वो पूरे देश में कई साल अपने खर्चे से एक भी पैसा संस्था में नहीं डालते हुए भी पूरे कुर्मी समाज को जोड़ने का काम किया है। तो एलपी पटेल और उनकी टीम से सब धन्यवाद करें, तालियों से उनका सम्मान करें। बहुत बहुत आभार। हम देश के अंदर 28 करोड़ का शब्द तो 10 साल पहले का था। अब जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से हम 32 करोड़ हैं। अगर हम 32 करोड़ एकजुट हो जाए, एक छाता के नीचे आ जाए, और समय की मांग भी है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम देश से जो चाहते हैं वो अभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम पूरे देश की जो जनसंख्या है उसके 25% है, फिर भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं एक यहाँ से कहना चाहता हूँ कि एलपी पटेल साहब ने जो गुजरात में एक अभियान चलाया रोटी बेटी का, आज तक रोटी बेटी के व्यवहार से हमने पूरे प्रदेशों को जोड़ने की कोशिश की है। गुजरात में जो शादी होती है उस शादी में बिना दहेज और बिना खर्च एक भी रुपया बेटी के परिवार का खर्च नहीं होता है। सिर्फ उनको आना जाना का खर्चा लगता है, वहाँ रहने का, शादी का खर्च, सारा खर्च हमारी संस्था लेती है। तो हम आज आपको इस मंच से आह्वान भी करता हूँ, आप गुजरात आइए। अभी अभी हमने सीता स्वयंवर का एक बड़ा प्रोग्राम किया। सीता स्वयंवर का आपको लगेगा शब्द नया, जैसे सीता जी ने राम को पसंद किया था, तो हम चाहते हैं हमारी बिटिया लड़के को पसंद करे। लड़का लड़के को पसंद नहीं करता है हमारे यहाँ। हम हर लड़की को 5 लड़का का चॉइस देते हैं, उसमें से लड़की वही बेटे को पसंद करेगी, वही उसको स्वयंवर बोलते हैं। हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गुजरात के अंदर, कई प्रदेशों से लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह हम हर साल सीता स्वयंवर का प्रोग्राम रखते हैं। आपको जानकारी लेके मैं बता दूं, अभी तक गुजरात में हर प्रांतों से कम 1278 लड़कियों की शादियां हुई, मगर कुछ भी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है और जैसे दूध में मीठापन आता है, इसी तरह गुजरात के परिवारों में अपनी बिटियाएं मिल जाती है। थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम आता है क्योंकि गुजरात में अंदर हर खाने में, सब्जी में और दाल में गुड़ डाल के खाते हैं। हिंदली प्रदेश में कोई गुड़ नहीं डलता है, तो थोड़े समय में 6 महीने साल में वो खाना उनका अलग बनता है, मगर वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्यूशन ला दिया है। तो गुजरात के अंदर फिर जो बेटी शादी होती है उस बेटी के लिए उस परिवार में से दत्तक दिलवा देते हैं, ताकि वो लड़की 1000 किलोमीटर दूर रहती है तो उसका मायका, उसका ससुराल से साथ में मायका पर वहीं हो जाए, इसलिए वो भी हमने सिस्टम बना रखी है। उसी बच्चे के हम तो ध्यान रखते हैं, मगर उसी परिवार से 4-5 का टीम बना देते हैं, वही उस बिटिया का भी ख्याल रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये भी रोटी बेटी का ये सिर्फ एलपी पटेल साहब के कहने से ही हुआ है। और उन्होंने सोचा कि जहाँ दहेज प्रथा बहुत है, समझो 2 बिटियां अगर दहेज में चली जाए तो उसको 40-50 रुपया परिवार को खर्चा होगा, वो अपने आप धीरे धीरे नीचे जमीन पे आ जाएगा। तो एलपी साहब का बहुत आगे की सोच थी, अगर बिना दहेज और बिना खर्च की शादी हो जाए तो परिवार में और अपने आपस में सबसे और प्रदेशों से हिंदी भाषी है, गुजराती सारे मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से शादियां हो रही है। तो मेरा ये कहने का आह्वान है। दूसरी बात, संगठन, पूरे देश के अंदर हम 32 करोड़ है, जैसे एलपी साहब मेहनत करते हैं, तो हमने गुजरात में भी सोचा कि एलपी साहब को हम हेल्प करते हैं। हम जमीन में जाते काम करते हैं,
जैसे हमें 2 बार मध्य प्रदेश में समाज यात्रा निकाली, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल में काम करते हैं, जाके वहाँ को लोगों को इकट्ठा करते हैं, संगठन की बात करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, व्यापार रोजगार से भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। गुजरात में एक ऐसा प्रदेश है, हर बिजनेस अपने कुर्मी पाटीदारों के पास में है। आजकल नौकरी कहीं भी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि उन लोगों को नौकरी से हटा के उनको बिजनेस में कैसे जोड़ा जाए। तो उन लोगों को भी ये बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से बिजनेस किया जा सकता है। नौकरी करने में से आपको नौकरी आगे मिलने वाली भी नहीं है और नौकरी है भी नहीं, तो हम इस तरह से बिजनेस से जोड़ के हम पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं। तीसरी बात है, ये मेरा अपना ख्याल है, हम दिल्ली वालों से मिलेंगे, बात करेंगे कि आज तक सरदार वल्लभ की जयंती दिल्ली में पूरे देश की तरफ से नहीं मनाई गई है। सब अपने अपने तहसील में, गांवों में, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में या राज्य में सरदार वल्लभ पटेल की जयंती मनाते हैं, मगर हमारा ऐसा सोच है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ दिल्ली वालों को खास, क्योंकि ये सारा काम दिल्ली वालों को उठाना पड़ेगा। साथ में पूरे देश से मिलेंगे आपको, और वो देश के लेवल से कमेटी बनाओ और एक तालकोटरा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सी बड़ी जयंती मनाई जाए और पूरे देश से लोग आए, और उसमें मंच भी किसी कुर्मी के सिवा, मतलब राजकारणी लोगों को हमको नहीं देना है। एक खास बात है, हमको सिर्फ अपने कुर्मी भाइयों को ही मंच देना है, और ऐसा एक भव्य प्रोग्राम हो जाए ताकि दिल्ली के अंदर मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया सब अपने को मिलेंगे, तो सारी बात पूरे देश में जाएगी कि कुर्मी की एकता से और ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर दिल्ली में इस बार आने वाली जयंती अगर मनाई जाए तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हमारा जितना सहकार लेना, हम गुजरात तरफ से हम सहकार देंगे। तो ये हमारी बात सोचो और एक दिल्ली के अंदर सरदार वल्लभ भाई की जयंती मनाने के लिए प्रोग्राम मनाया जाए। मैं पप्पू भाई को खास विनंती करता हूँ, इसके बारे में सोचिए। मुझे टाइम दिया, आप सबका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत जय कुर्मी, जय सरदार। मन्नू भाई जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली से देश की राजधानी निसंदेह ही यहाँ पटेल जयंती, राष्ट्रीय पटेल जयंती होनी चाहिए कुर्मियों के तरफ से। बहुत बहुत आभार। अब हम वर्मा परिवार के मुखिया श्री शीतल प्रसाद वर्मा जी को अपने फिरके के बारे में बताने का, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी आबादी है, क्या पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं, कौन इनके फिरके में महान हुए। इसमें 2-3 महान फिरके इनके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, समाज के सभी भाइयों बहनों, मैं कुर्मी परिवार के बारे में, वर्मा परिवार के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ सोनेलाल पटेल जी हुए, जो कुर्मी को जगाने के लिए एक बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले नींव रखा। बहुत मेहनत किया उन्होंने, बिहार में भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, तब बहुत दिनों तक हम उनके साथ चलते भी रहे। और उसके बाद, उससे पहले माननीय रामस्वरूप वर्मा जी भी बहुत ज़्यादा लेखन के कार्य में भी और वैसे भी समाज को जगाने का कार्य किया। हमारे यहाँ फिरके में राम प्रसाद चौधरी जी हैं। 5 जिलों में जो ही चाहते हैं वही काम हो पाता है, चाहे कोई भी अधिकारी आ जाए, उनका कहना हुआ किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो थोड़ा सा भी काट दे। ऐसे ही अगर समाज संगठित रहे, जिले वाइज, प्रदेश वाइज और केंद्र राष्ट्रीय वाइज में सभी लोग संगठित होते जाएं, तो समाज का बहुत सारा काम स्थानीय लेवल पे भी होता रहेगा और समाज भी सशक्तिकरण उसमें होता जाएगा। जय सरदार, जय पटेल, जय शिवाजी। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश में निवास वर्मा परिवार आदरणीय
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और तमाम पदाधिकारीगण, आपके मैं तो सभी लोगों से छोटा हूँ, लेकिन कुर्मी समाज किराड़ी विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ और आपके जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ नॉर्थ वेस्ट का अखिल भारतीय कुर्मी समाज का। मैंने स्वर्णकारी एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ। देखिए हमारे जो किराड़ी में है 3000 घर कुर्मी है, 3000 घर हमारे गए थे और देख करके इतने उत्साहित हुए कि लेकिन हमारी एक थोड़ा कमियां ये है कि जब हम चलते हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये तो कुर्मी है, कुर्मी घर का झगड़ा यहाँ लेके चलता है। लेकिन उस चीज को हमने नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और 3000 घर कुर्मियों को हमने इकट्ठा किया। आज अगर वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कुर्मी लोग हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लेकिन करना पड़ा, घर का झगड़ा लोग यहाँ लेके लड़ते हैं, ये बंद कर दीजिए आप लोग। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को बंद करिए। और दूसरी बात मैं आप सभी लोगों से भाई बंधु से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो है राज्य स्तर से, अपने राज्य स्तर से आगे जाकर के शादियां ब्याह करेंगे तो ये सबसे ज्यादा संगठित होंगे। इस पर सभी लोग जोर दीजिए। मैं तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को अगर आप अमल करते हैं तो हमारे समझ से कुर्मी एकता जो है बहुत ही आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा कुर्मी है। मैं इन चीजों आप सभी माताओं और बहनों और मेरे प्रिय बुजुर्ग जितने भी लोग हैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि शादियां जो है एक दूसरे से अलग स्टेट में जाके करें, इससे बहुत बड़ी एकता मिलेगी, बहुत बड़ी एकता मिलेगी। और इसको आप लोग बिल्कुल सक्रिय हो जाइए। जिस तरह हमने यूपी के रहते हुए हमने बिहार में शादियां जो है तय किया और बिना दहेज की तय किया है, बिल्कुल बिना दहेज के, सिर्फ एक रिंग बना करके शादी हमने करवाया है। बिल्कुल इस तरह मैं सभी अपने माता और बहनें सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस चीज पर लोग ध्यान दें, बिना दहेज की शादी करें। जिस तरह हमारे यहाँ से लोग जाकर के हमारे आर्य राय जी गुजरात में ले जाकर के शादियां करवाए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसी तरह यहाँ भी दिल्ली में भी प्रोग्राम होना चाहिए कि अन्य स्टेट से आकर के दिल्ली में जो है शादियां करें। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन से इसकी जो है सक्रिय भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय पटेल। यहाँ पर सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए मंच के सामने बैठे हमारे मार्गदर्शक स्वरूप और दुनिया की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली हमारी मातृशक्तियाँ और पूरे देश के कोने से आए हुए सभी समाज के लोगों को मैं नमन करते हुए, जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सीमित शब्दों में बोलना है और हमारे मार्गदर्शक स्वरूप शंभोले वर्मा जी सुल्तानपुर से चल करके यहाँ आए हैं, नंदलाल वर्मा जी और इनकी पूरी टीम सुल्तानपुर से चल करके यहाँ पे आई हुई है। और मैं मयूर विहार फेज 1 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ और पिछले 13 वर्षों से जब से यहाँ मैं आया हूँ मेरा एक दर्द रहा है कि आखिर दिल्ली में हमारे कुर्मी समाज के लोग कितने हैं, इनकी संख्या क्या है, इनका बल क्या है, इनका प्रभाव क्या है। निश्चित रूप से एक छोटी सी संस्था के रूप में हम लोग पूर्वी दिल्ली में पटेल महासभा कुर्मी समाज के रूप में राय सर और मिथिलेश सर का बहुत सहयोग हमारी संस्था को रहता है, सदैव हम लोग चलाते हैं। लेकिन अखिल भारतीय कुर्मी महासभा पूरे देश के कुर्मियों के जोड़ने का एक मंच है। अलग अलग शाखाओं के रूप में हम अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन अंत में आकर के इसी वट वृक्ष के नीचे हम सब फूलते फलते हैं जैसा हमें लगता है। तो मैं बहुत छोटा हूँ आप सबके सामने और भावुक भी हो रहा हूँ। अभी सर ने बताया कि 36 करोड़ की संख्या हमारी है पूरे देश में। दिल्ली में अभी किसी हमारे वरिष्ठ ने यहाँ पर बताया कि 10 लाख की संख्या में हम हैं यहाँ पर। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इसी गलियारे से होकर के राजनीति का दरवाजा खुलता है। हमारी अपनी संख्या क्या है इस लोकतंत्र में हमारी भागीदारी वहीं पर सुनिश्चित होती है, हमारी संख्या के आधार पर। तो 10 लाख की संख्या में यहाँ रहने के बावजूद भी दिल्ली में जब कभी बात होती है तो हमारे समाज के व्यक्ति को निगम पार्षद का भी टिकट देने पर कोई भी पार्टी बहुत मुश्किल से विचार करती है। और ये सब आज यहाँ पर आयोजक मंडल का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप सभी ने पूरे देश से यहाँ कुर्मी समाज को जोड़ने का काम किया है इस मंच के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आयोजक मंडल का। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक स्वरूप यहाँ पर बैठे हैं, सबको नमन करना चाहता हूँ कि हम लोग इसी तरीके से आपस में कुर्मी संध्या जैसा आयोजन करते रहे नियमित रूप से और एक साथ मिलते रहे ताकि हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दिल्ली प्रदेश में स्पेशली
दिल्ली प्रदेश में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें एक मंच पर आना पड़ेगा। और देख करके खुशी होती है कि हम देर से ही सही लेकिन हम जागृत हो रहे हैं। राजनीतिक जागरूकता जो हो रही, मैं सिर्फ सुल्तानपुर अपने जिले की बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला कोई बहुत बड़ा बहुत नामी जिला नहीं है सर, आधा मिनट बस। लेकिन वहां से हमारे समाज के लोग विविध पार्टियों में 16 लोगों ने इस बार एमएलए के टिकट के लिए अप्लाई किया था और पूरी तरह से उसमें दमदारी से अपना जो है पक्ष रखा था। यह जागरूकता बहुत बड़ी बात है। कितने लोग एमएलए बन पाए, निश्चित रूप से सीताराम वर्मा एमएलए भारतीय जनता पार्टी से बनकर आए। पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग ये देखते हैं किसी भी पार्टी से हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आता, किसी भी पार्टी से आता है, हमें उसे जिताने का काम करना है। 16 लोग एमएलए की टिकट की लाइन में थे सर। ये हम सबके लिए बहुत निकट सुखद भविष्य की सूचना देता है। आप सभी मुझ अकिंचन को यह अवसर प्रदान किए। और मैं अंत में अपना नाम बता दूं, डॉक्टर इंद्रजीत वर्मा मेरा नाम है और मैं शिक्षक की भूमिका यहाँ निर्वाह कर रहा हूँ। आप सभी का सानिध्य पाकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। भारतवर्ष की धरती पर जन्मे सभी वीरों और वीरांगनाओं को मैं नमन करते हुए हेलो 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 हेलो। भारतवर्ष की धरती पर जन्मे सभी वीरों और वीरांगनाओं को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत की आज़ादी में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए सभी वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी कड़ी में भारतवर्ष के सभी क्षेत्र के आए हुए मैं सभी कुर्मी समाज के लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय श्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एलपी पटेल जी को मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे सांसद महोदय बघेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप यहाँ पर पधारे। मैं बताना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूं और हमारे जो फिरके के लोग यहाँ पर आए हैं मैं उनका स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि वर्मा परिवार से और पतालवंशी परिवार जो है कई उसमें वर्मा लिखते हैं, कई कुछ लिखते हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी रहे बाबा रामचंद्र पटेल जी ग्राम रोरे प्रतापगढ़ से और अधिकारी सत्यप्रकाश पटेल जी रहे और इसी कड़ी में आईएएस प्रतिभा पटेल रही ऑल इंडिया टॉपर हमारे सुल्तानपुर से। विनोद पटेल हैं अपर सचिव लखनऊ। इसी कड़ी में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉलेज और विद्यालय का निर्माण करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोगों ने कार्य किया, अध्यापक रहे, बड़े बड़े अधिकारी पदों पे आए हैं। हमारा मुख्य पैसा कृषि रहा और पिताजी वगैरह हम लोगों के गांव ग्रामीण से होते हुए शहरों में आए और यहाँ पर नौकरी पैसे में रहे। अब हम लोग राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से समाज का इतना सहयोग मिला, पार्टी और बाकी चीज़ों से ऊपर उठकर जो हम लोगों ने समाज का सहयोग करते हुए प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर हमारे क्षेत्रों में कई ऐसे विधायक आए जो कई पार्टियों से रहे, पर हम लोगों ने बढ़ चढ़कर बिरादरी का साथ दिया और हम लोग कई विधायकों को जिता कर लाए। मैं दिनेश पटेल पूर्वी दिल्ली से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष और पटेल महासभा कुर्मी समाज का पूर्व अध्यक्ष। धन्यवाद। अब वर्मा परिवार एवं पतालवंशी परिवार इन सारे महान विभूतियों के पुष्प अर्जित करेगा और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा सारे फिरके इनको अंगीकार करेगा और स्वीकार करेगा। धन्यवाद। आप पुष्प अर्पित कीजिए और चलिए अपने अपने मंच पर सीट पर। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।